नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया। सब्सक्राइब करें लोक टॉक्स चैनल को प्रोफेशनल मेडिकल गाइडेंस के लिए, स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन के लिए एंड लाइफ कोचिंग सेशंस के लिए। यह है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। अब हम हमारे अगले स्पीकर का स्वागत करते हैं, मिसेस करिश्मा देसाई, जो आज आपको एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाली हैं। और उनका विषय मुख्य रूप से रहेगा कि आपको वजन कैसे कम करना है। कुछ इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर चर्चाएं करेंगी और भी आपके जो भी प्रश्न होंगे निश्चित रूप से, तो उम्मीद करता हूं आप डाइटिशियन से जो भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपने प्रश्न ऑलरेडी तैयार कर रखे हैं और आपकी टॉक के बाद आप निश्चित रूप से उनके प्रश्न उनको भेज सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, मैं उनसे पूछ सकता हूं, जैसा भी आप चाहें, वॉट एवर यू फाइंड इट कंफर्टेबल। राइट, स्वागत है करिश्मा जी आपका। वेलकम ऑन बोर्ड, प्लीज ज्वाइन। थैंक यू वेरी मच। Hello, can you hear me now? Yeah. Yes, thank you so much. वापस यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है on the popular demand. Mr. Abhi, thank you. तो आज का टॉपिक ऐसा हमने डिसाइड किया था कि हम लोग वेट लॉस पे कुछ चर्चा करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे वेट लॉस के बारे में कि हमको कैसी डाइट लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वेट लॉस क्यों इम्पोर्टेंट है, हमको क्यों वेट लॉस करना चाहिए। थ्रू आउट द पैंडेमिक हमने एक चीज देखी है कि अपार्ट फ्रॉम क्रॉनिकल इलनेसेस, ठीक है, जिन लोगों को डायबिटीज हो गया, शुगर की बीमारी हो गई, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, इसके अलावा और किसको ज्यादा कोविड के सिम्टम्स महसूस हुए हैं, उनमें से एक और था जो ओवरवेट लोग थे, ओबीस लोग थे। ये होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को अगर वेट लॉस चाहिए तो वेट लॉस क्यों होना चाहिए। पहले तो वेट लॉस ऑफ कोर्स आपकी हेल्थ के लिए, ओवरऑल वेलबींग के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी होता है। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको क्रॉनिकल इलनेसेस, जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सब चीजों से आपको अगर बचना है, उसको आपको अगर रोकना है, तो आपको वेट लॉस, अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपको वेट करने की डेफिनेटली जरूरत है। उसके बाद अगर बात करना चाहे तो अपीयरेंस की भी कई बार बहुत सारी फीमेल में खासकर वो रहती है कि भाई वेट कम होगा तो हम लोग ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, तो वो एक मसला होता है। तो अट्रैक्टिवनेस, ओवरऑल फिजिकल लुक के लिए भी काफी लोगों को वेट लॉस करना होता है। अगर वेट लॉस की बात करने जाए तो बहुत तरीके के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वेट लॉस के अंदर। जीन्स महत्वपूर्ण पार्ट डेफिनेटली करते हैं, बट उसके अंदर ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता जीन्स का। अगर हम लोग देखने जाए तो ओनली 2%, 3% आपके जीन्स आपको वेट गेन के अंदर वो करते हैं, आपको मतलब पार्ट प्ले करते हैं आपके वेट गेन के अंदर। बाकी सारा पार्ट होता है लाइफस्टाइल का। बहुत हद तक आप कैसे, आपकी दिनचर्या है, आप डे इन डे आउट आपकी कैलोरी आप क्या ले रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, आपकी एक्सरसाइज लेवल्स कैसे है, आप एक्टिव कैलोरीज कितने बर्न कर रहे हैं, ये सारी बातों का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। उसके बाद हो गया आपका मेटाबॉलिक इलनेस है, आपको कोई जैसे कि थायराइड हो गया, थायराइड के अंदर भी पेशेंट का वजन, या पीसीओडी हो गया लेडीज के अंदर, तो इन सब कंडीशंस को अगर देखने जाए तो हार्मोनल लेवल पे आपका वजन बढ़ने के चांसेस थोड़े ज्यादा रह जाते हैं। इसके अलावा और कोई कंडीशंस तो नहीं है कि जो आपको, या तो फिर मेडिकेशंस होते हैं कई प्रकार के, जैसे अगर आप कोई स्टेरॉइड के ड्रग्स पे हो सकते हैं, अगर आपको कोई, एज आई टोल्ड यू, अगर आपको कोई हार्मोनल बीमारी है तो आपके डॉक्टर्स आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के ऊपर, एचआरटी के ऊपर रख सकते हैं, जिसके अंदर भी आपका मेटाबॉलिक रेट कम हो सकता है और आप वेट गेन ज्यादा कर सकते हो। तो ये सारी डेफिनेटली चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व है। उसके बाद अगर बात करने जाए कि वेट लॉस के अंदर किस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए, कैसा डाइट खाना चाहिए, तो वेल बैलेंस्ड डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है।
हम लोगों ने काफी सुना था, और लास्ट टाइम आप में से काफी लोगों ने मेरे को बहुत क्वेश्चंस किए थे कि डॉक्टर ये डाइट करे क्या, हम लोग वेट लॉस के लिए वो डाइट कर सकते हैं? कोई डाइट नहीं करे। फैट डाइट सारे शॉर्ट टर्म होते हैं, छोटे टाइम के लिए होते हैं। वो आपको उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो छोटे टाइम्स के लिए ही दे सकते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कितने महीने तक करेंगे आप? कितने महीने तक आप परहेज ही करेंगे, तो वेल बैलेंस डाइट बहुत अगर बात करें तो लोग पूछते हैं हमको इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में। मैं उसके ऊपर भी डेफिनेटली जाऊंगी, और बहुत डिटेल में जाएंगे उसके बारे में बात करने के लिए। बट फास्टिंग किसी भी टाइप का या कोई भी टाइप का मील स्किप करना, एक ये बात बहुत कॉमन देखी जाती है पेशेंट्स के अंदर कि भाई मेरा वजन बढ़ रहा है तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी, मेरा वजन बढ़ रहा है तो मैं ये नहीं खाऊंगी, ये टाइम का मील छोड़ दूंगी। तो मील स्किप करना एक डायटिशियन के रूप में तो मैं डेफिनेटली आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी कि आपको कभी भी करना चाहिए। अगेन जैसे मैंने अभी आपको समझाया, उससे आपका मेटाबॉलिक रेट कम होता है। तो सब कुछ घूम फिर के ना आपके बॉडी की मेटाबॉलिक रेट पे ही आके ठहर रहा है। डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी वेट लॉस, दे से दैट वेट लॉस स्टार्ट्स इन द किचन, 80% इज डाइट एंड द रेस्ट ऑफ इट इज एक्सरसाइज, करेक्ट? तो वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर अगर देखने जाए तो वेट लॉस की थियरी क्या है, कैसे वेट लॉस होता है? तो वेरी बेसिक मैथ्स है। हालांकि मेरी मैथ्स बहुत ही खराब है, बट इतना इतना तो इजीली मैं आपको समझा सकती हूँ। अगर आप दिन के 500 कैलोरी, अगर आप फॉर एग्जांपल आपका 1 kg फैट है, 1 kg फैट बनता है 3500 कैलोरी से, ठीक है? तो आपको अगर दिन के 500 कैलोरी आपके खाने के अंदर और मिला के, जैसे अगर आप दोनों कर सकते हैं, जैसे आपने 200 कैलोरी खाने के अंदर कम कर दिया, 300 कैलोरी खाने के अंदर कम कर दिया, और आपको एक्सरसाइज करने से आपने 200 कैलोरी बंद कर दिए, थोड़े बहुत आपने सीढ़ियाँ चढ़ ली, थोड़ा बहुत आप इधर उधर घूम लिए, या तो फिर आपने थोड़ा टहल लिया बाहर गार्डन में, कुछ भी थोड़ा बहुत काम कर लिया घर का, तो 200 कैलोरी तो इजीली आप बंद कर सकते ही है। तो हो गया वो 500 कैलोरी, ठीक है? तो एक दिन का हो गया 500 कैलोरी। अगर आप इसका हिसाब लगाए तो 7 दिन का हो जाता है 3500 कैलोरीज। तो अगर आप 3500 कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे अपने यूजुअल जो रूटीन है, अपने यूजुअल डाइट के हिसाब से, तो आप इजीली एक हफ्ते में साइंटिफिकली 1 या 1.5 किलो तक वजन कम कर सकते हैं। अगर वजन की बात करें तो कैलोरी इन है, कैलोरी आउट है। एक वेइंग स्केल समझ लीजिए, एक तराजू है। तराजू के अगर एक साइड पे वजन ज्यादा है, फॉर एग्जांपल एनर्जी इन, यानी कि आप फूड खा रहे हैं जो जो हाई कैलोरी फूड है, जैसे कि स्वीट्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, ये सारी चीजों में होते हैं कैलोरीज, तली हुई चीजें हो गई, ये सब चीजों में हाई कैलोरीज होती है। तो हाई कैलोरी फूड्स जो होते हैं, आप अगर उसको ज्यादा खाते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उससे अगर आप ज्यादा खाओगे तो आपका वजन बढ़ेगा ही, लाजिम बात है। और अगर आप अपनी जरूरत से 500 कैलोरी, जैसे मैंने अभी समझाया, कम खाएंगे तो वजन घटेगा ही। इसके अंदर कोई 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 कंडीशंस या कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको रोक सकती है या आपको आपको हिंडर कर सकते हैं इसको अचीव करने में। इसके अलावा अगर हम देखने जाए तो पीपल हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि भाई ये तो आपने बता दिया कि भाई 500 कैलोरी कम खाओ, ये कम खाओ, ये सब कम की तो बात हो गई। तो ठीक है ना, मैं एक मील छोड़ दूंगी और उसकी जगह पे मैं कुछ मैकडोनल्ड्स खा लूंगी। कैलोरी इन कैलोरी आउट, करेक्ट? अभी तो बैलेंस के बारे में बात किया। नॉट ऑल कैलोरीज आर सेम ना, हर एक कैलोरी तो एक जैसी नहीं बनती है। आप देखने जाए तो हैंडफुल जितने, अगर आप नट्स ले लो, उसमें अलग कैलोरी है, उसमें अलग न्यूट्रिशन है, और एक एप्पल ले लो, उसमें भी अलग न्यूट्रिशन है। कैलोरीज दोनों की शायद सेम रहेगी, मगर कैलोरीज कैसे बनती है, कैलोरीज के कंपोजिशन क्या है, वो मैटर करते हैं ज्यादा। तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, अगर हम आहार की बात करें, तो 2 प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं। एक हो गया मैक्रो, यानी कि बड़ा, जो मैक्रो बड़ी चीज, और दूसरा होता है माइक्रो, यानी कि छोटा। मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? जो फॉर्मेशन आपके डाइट के अंदर ज्यादा, जिसका बड़ा हिस्सा होता है ना, वो होते हैं, जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए,
आपके प्रोटीन हो गए, आपके फैट्स हो गए, ये सारे आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट है। अगर कैलोरी की इन मैक्रोन्यूट्रिएंट में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में होती है 4 किलो कैलोरीज। प्रोटीन में भी सेम कैलोरीज होती है, 4 किलो कैलोरीज होती है। फैट्स में होती है 7 किलो कैलोरीज। ओके, 9 किलो कैलोरीज होती है, अराउंड 7 to 9 किलो कैलोरीज। सो डिपेंड करता है आप अपने फैट्स को कौन से सोर्स से लेते हैं, ठीक है। तो ये सब के अंदर सिमिलर कैलोरीज होती है। तो फिर क्यों ऐसे लोग बोलते हैं कि भाई लो कार्ब फूड खाइए, कार्बोहाइड्रेट मत खाइए, कार्बोहाइड्रेट को दुश्मन बना दीजिए। दोनों में तो, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में तो सेम ही कैलोरीज है, करेक्ट, डिफरेंस तो नहीं है उसमें। तो ये बात करना छोड़ दीजिए। मगर हाँ, एक बात का ध्यान रखिए कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके जो ले रहे हो आप, वो उसमें भी कौन से टाइप के ले रहे हो। अभी मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट को दुश्मन बनाना छोड़ दीजिए, मतलब ये नहीं हुआ कि हम जाके कोई मिठाई खा लिया या फिर कोई ज्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाली चीज खा ली जिससे हमारा शुगर लेवल स्पाइक होता है। इन सब चीजों के अंदर कार्बोहाइड्रेट तो होते ही है, मगर ये कैलोरीज में बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सेवन कीजिए। आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मैंने जैसे लास्ट टाइम समझाया था, जो शायद नए हैं उन लोगों के लिए वापस रिपीट कर देती हूँ। होल ग्रेन हो गए, आपके आपके बाजरा हो गया, आपका ज्वार हो गया, इन सब चीजों में होल ग्रेन के अंदर अच्छी क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। उसी तरह से फैट, फैट में भी अगर हम देखने जाए तो अच्छी क्वालिटी के फैट ले, जैसे लास्ट टाइम मैंने बहुत डिटेल में बताई थी ये बात कि सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट्स दोनों होते हैं। तो ज्यादातर आप घी के या फिर बटर या फिर लाड या फिर एनिमल फैट्स जो होते हैं उसकी जगह पे आप ऑलिव ऑयल, कनोला ऑयल, एवोकाडो, ऑयल, सब नट्स होते हैं आपके, सनफ्लावर ऑयल भी ले सकते हैं आप, अगर आपको ऑलिव ऑयल महंगा लगता है तो ये सारी चीजों का आप सेवन करें, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात किया था प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के अंदर भी क्वालिटी प्रोटीन लीजिए, ठीक है। ये सब चीजों के बाद आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात। जब वेट लॉस के बारे में बात करते हैं तो आप कभी देखते होगे कि सम पीपल व्हेन दे लूज वेट, ओके, वो उनका ऐसा मेल्टिंग कैंडल जैसा फेस हो जाता है, फेस से पूरे ऐसा उनका पूरा ग्लो चला जाता है। लोग कहते हैं ग्लो कैसे लाए डॉक्टर, क्या खाए तो ग्लो आएगा फेस के ऊपर। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन ए, डी, ई, के, ओके, ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये आपके डाइट के अंदर होना बहुत ही जरूरी है। उसके अलावा वाटर सॉल्युबल विटामिन भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका विटामिन सी हो गया, ठीक है। विटामिन सी अभी हमने देखा कोरोना के टाइम के अंदर कि इम्यून सिस्टम को कितना बूस्ट करता है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो हमारे इम्यून सिस्टम को ऑन गोइंग रखता है। विटामिन के बाद आता है मिनरल्स, जैसे कि जिंक, ओके। आपके डाइट के अंदर जिंक होना भी बहुत जरूरी है। वो आपको अगेन इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करके अप रखता है आपके इम्यून सिस्टम से, इससे आपको रोग प्रतिकारक शक्ति मिलती है। बाकी के सारे पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। और ये सारे विटामिन कहाँ से मिलते हैं? अगेन कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं हमको। जैसे आपके फल हो गए, फल के अंदर काफी सारी मात्रा में ये सारे पौष्टिक चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो बात हो गई मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में। अभी अगर हम लोग बात करेंगे कि भाई किस किस तरह से हम लोग कोई टिप्स दीजिए, कोई कोई ऐसी बात बताइए जो जिससे हमारा वेट लॉस जल्दी से हो सके। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आपका मेटाबॉलिक रेट क्या है। आपके मेटाबॉलिक रेट के जाने बगैर हम लोग ये डिसाइड तो नहीं कर सकते। अगर हमको पहले पता नहीं है कि आपको कितनी माइनस कैलोरी करनी है तो हम आपको डाइट प्लान नहीं दे सकते। तो सबसे पहले अपना मेटाबॉलिक रेट फाइंड कीजिए, उसके अंदर से आपको दिन की आपकी कितनी कैलोरीज खानी है, ये टोटल कैलोरीज कितनी कंज्यूम करनी है वो हमको पता चलेगी। और उसके बाद हम बता सकते हैं कि उसमें से कार्बोहाइड्रेट कितने होने चाहिए। जनरली जो भी आपकी टोटल कैलोरीज है उसमें से 60 to 65% कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, 20 to 25% प्रोटीन होना चाहिए आपके डाइट के अंदर। अगेन मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि प्रोटीन को कैलकुलेट करना इजी है। आपका जो भी वेट हो गया उसको आप 0.8 या 1 ग्राम पर केजी के साथ आप मल्टीप्लीकेशन करके आपका दिन का प्रोटीन का मात्रा आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद फैट्स हो गए, तो फैट्स अराउंड 20% आप फैट्स भी खा सकते हैं दिन के अंदर आपके टोटल कैलोरी के हिसाब से।
ओके। फिर उसके बाद बात करेंगे वेट लॉस के अंदर कि कोई नेगेटिव कैलोरी फूड सुना है कभी आपने? बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं पूछने के लिए कि नेगेटिव कैलोरी फूड्स क्या होते हैं, पॉजिटिव कैलोरी फूड्स हो गए फ्राइड फूड्स ये वगैरह, नेगेटिव कैलोरी फूड क्या होते हैं? तो नेगेटिव कैलोरी फूड लोग पूछते हैं कि लेमन खाने से, ग्रेप फ्रूट खाने से, ये सारी चीजें खाने से क्या वजन कम होगा? नहीं होगा। अगर आपको नेगेटिव कैलोरी फूड्स के बारे में पता नहीं है तो इनका कोई ज्यादातर इफेक्ट नहीं होता है। ये नहीं है कि आप सुबह में उठ के 3 लेमन का जूस पी लोगे और पूरा दिन कुछ भी खाओगे तो चलेगा। तो मैंने जैसे बताया आपको कि आपके हिसाब से, आपके दिन के एक्टिविटी के हिसाब से, आपके बॉडी के हिसाब से अगर कैलोरीज कम होगी तो ही वजन कम होगा आपका। ओके, आफ्टर ऑल दिस अगर हम बात करेंगे तो इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ परफॉर्मिंग अ फास्ट, इंटरमीडिएट फास्ट। तो अगर देखने जाए तो क्या ये बात नहीं है? आई मीन क्या हमने पहले सुना नहीं है फास्टिंग के बारे में? बहुत सारे रिलीजियस में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ठीक है, या फिर क्रिश्चियंस हो, उनमें भी लाइन्स होते हैं। तो सभी रिलीजन के अंदर फास्टिंग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। फास्टिंग क्यों करनी चाहिए? देखिए, हम लोग काम करते हैं 20, अगर हम लोग 7 डेज अ वीक काम करते हैं तो हमको 2 दिन छुट्टी मिलती है। उसी तरह से बॉडी को भी एक छुट्टी चाहिए टू रेस्ट एंड रिपेयर। ओके, तो बॉडी खुद ब खुद रिपेयर करता है। आपने सुना होगा डिटॉक्स डाइट्स के बारे में, ठीक है? तो लीवर को डिटॉक्स स्पेशल डाइट करने की जरूरत नहीं है। लीवर खुद अपने आप को रिपेयर करता है अगर आप उसको टाइम दो तो रिपेयर होने के लिए, ठीक है? तो ये फास्टिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग के अंदर अगर देखने जाए तो बहुत टाइप्स के अलग अलग इंटरमीडिएट फास्टिंग है। 16:2 रेशियो, 16:2, या समथिंग लाइक दैट, 16:2 रेशियोज होते हैं। आप 16 आवर्स, 16:8, या समथिंग लाइक दैट, 16 आवर्स आप आपकी विंडो होती है कुछ फास्टिंग की, और उसके बाद 8 घंटा फीस्ट की होती है। ये सारी एक विंडोज होती है उसके अंदर। बहुत सारे टाइप है कि जिससे साइंटिफिकली हम लोग भी वाकिफ नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग करते हैं। 5:2, 5 दिन खाओ, 2 दिन नहीं खाओ, ये भी होता है। अगेन अनदर टाइप के होते हैं अल्टरनेटिव डे फास्टिंग। ओके, तो ये भी एक और वैरायटी है फास्टिंग के बारे में। इन सब वैरायटीज के अंदर साइंटिफिकली हमने कोई रिसर्च नहीं की है कि कैसे इन सब चीजों का हम लोग पता कर सके कितना कितना इफेक्ट कौन देता है इंडिविजुअली। दैट्स व्हाई हम लोग एडवोकेट नहीं करते हैं, बिकॉज हमको उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पता नहीं है हेल्थ के ऊपर। क्या ये सेहत के लिए अच्छा है? लॉन्ग टर्म के अंदर नहीं पता है। शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत सारी रिसर्च है जिसके अंदर होता है कि आपका मेंटल अवेयरनेस बढ़ जाता है, ठीक है? आपको आपको वेट लॉस अगर करना है तो ये बहुत ही एक इजी तरीका है वेट लॉस करने का, कैलोरी इन कैलोरी आउट के हिसाब से देखे जाए तो, ठीक है? और हार्मोनली भी कुछ कुछ चीजों में ये पता चला है कि भाई लोगों का इंसुलिन लेवल कम हो जाता है और ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। इस हिसाब से वजन कम करना इजी हो जाता है। बट अगेन अगर हॉर्मोन्स की बात करें तो ये 2 चीजों में देखा गया है, दोनों ही जातियों में अलग अलग होता है। मेल के अंदर काफी सारा प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है इसका, ओके, और दे कैन दे डोंट हैव एनी हार्मोनल इश्यूज विद दिस डाइट। मगर फीमेल के अंदर उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को मैस अबाउट कर देता है ये। तो ये केस ब केस है कि किसके लिए ये सूटेबल है, किसके लिए लॉन्ग टर्म में नहीं सूटेबल है। ये आपको एक डायटिशियन को आप मिल सकते हैं, उनको आपकी हिस्ट्री बता सकते हैं, उनको आपके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखने दे, उनको आपकी मेडिकल हिस्ट्री पता करने दे। उसके बाद वो आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आपको ये फास्टिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसके ऊपर हमारे पास ये भी रिसर्च नहीं है कि जब आप खाने का विंडो जो होता है आपका, अपने फास्टिंग विंडो के अंदर तो कोई कोई मुश्किल ही नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लिटरेचर कहते हैं कि सिर्फ ग्रीन टी पिए, सिर्फ पानी पिए, सिर्फ क्लियर फ्लूइड पिए जिसके अंदर कैलोरीज नहीं हो। लेमन वाला वाटर भी पी सकते हैं आप शायद कुछ कुछ फास्ट के अंदर, ठीक है? तो ये तो हमको पता है, मगर फास्टिंग छोड़ने के बाद क्या खाना चाहिए,
ये एक मसला है डिबेट के लिए, बिकॉज कुछ लोग जो भी आया वो खा लेते हैं, में कंट्रोल नहीं हो पाती है कुछ लोगों से भूख। जैसे कि हमने देखा है रमजान के वक्त लोग फास्ट करते हैं, खासकर कतार के अंदर हमारे जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ आई थिंक 60% लोगों का वेट गेन होता है वेट कम होने की जगह पे। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप फास्ट तोड़ने के बाद क्या कौन सी चीजों का सेवन करते हैं अपने आहार के अंदर। इसके अलावा कुछ कुछ और बात भी ये भी इम्पोर्टेंट है कि सबसे ज्यादा आप ऐसा डाइट सिलेक्ट करें जो लॉन्ग टर्म है। ये इंटरमीडिएट फास्टिंग आप लॉन्ग टर्म नहीं कर पाओगे। 1 साल किया, 2 साल कर लिया मैक्सिमम, आपके भी सोशल कमिटमेंट्स हो गए, आपको भी ट्रैवल करना हुआ, कहीं पर जाना हुआ, आप ये इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो डाइट ऐसा होना चाहिए जो हम लोग लॉन्ग टर्म तक चला सके, पूरी लाइफ कर सके। और ऐसा डाइट कौन सा होता है? एक वेल बैलेंस डाइट होता है, मॉडरेशन, ठीक है। पोषण इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप कितना पोषण में खा रहे हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या खा रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, मगर कितने पोषण में खा रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि आपकी कुकिंग स्किल्स, आप कौन आपके कुकिंग टाइप कौन सा आप यूज कर रहे हो, प्रिपरेशंस कैसे, मील प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेबल रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें वेट लॉस को हेल्प करती है ज्यादातर कंपेयर टू एनी अदर डाइट। उसके बाद हो गया आपका कि आप न्यूट्रिएंट डेंस, मतलब कि न्यूट्रिएंट के अंदर जो डेंस होते हैं, ज्यादा ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है, ऐसे फूड को ले ताकि कंपेयर टू कैलोरीफिक डेंस फूड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये सारी बातों को ध्यान में रख के अपना डाइट, अपना खुद के बारे में अपने बॉडी को अंडरस्टैंड करके अगर आप खाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका वजन कम होने में कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी टुडे एंड इट वाज ग्रेट सेशन अगेन। आई एम गेटिंग सम क्वेश्चंस सो आई विल आंसर देम। ओके, excellent session, very nice, thank you, but we'll take time to unlearn the letters and practicing कृष्णा जी, current sorry I ये cannot see this, yeah. What items to eat for vegetarian to get 70 to 80 grams of protein per day? Okay, keto diet people do learning from net comment on this. Okay, so कौन सी चीजें ले जिसमें हाई प्रोटीन होता है फॉर वेजिटेरियन? ओके, इसके अंदर आपके सारे पल्सेस आ गए। आपको पता नहीं हो तो ब्रोकली के अंदर भी काफी प्रोटीन होता है। कुछ कुछ वेजिटेबल्स में प्रोटीन भी होता है, बहुत सारे पल्सेस के अंदर चना दाल, लेग्यूम्स, अंकुरित मूंग, अंकुरित जो भी होते चने के अंदर ज्यादा प्रोटीन रहता है। डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोटीन रहता है, मिल्क, चीज, लो फैट वाले, इन सब में प्रोटीन रहता है, नट्स में भी। कीटो डाइट के बारे में किसी ने पूछा था, क्या था क्वेश्चन आपका कीटो डाइट के ऊपर? कीटो डाइट अक्सर लोग जो है हम्म, नेट से देख करके सीख रहे होते हैं and they जी। will end up with confusion how long we can carry on. अगेन एज आई टोल्ड यू, कीटो डाइट के अंदर क्या होता है कि एक फूड ग्रुप को ज्यादा महत्व देते हैं कंपेयर टू दूसरे फूड ग्रुप्स को, ठीक है। तो उसमें देते हैं हाई फैट होता है और लो कार्ब्स होता है। ये एक गलत प्रैक्टिस है लॉन्ग टर्म के लिए। तो अपनी रिसर्च करे, और रिसर्च ये बात पे नहीं करे कि गूगल पे क्या लिखा है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो डॉक्टर गूगल के पास जाके फिर हमारे पास आते हैं, दे डोंट वांट टू लिसन समटाइम्स, उनका एक मेंटल इमेज बन जाता है उनके दिमाग में किसी चीज को लेकर। तो पहले अपना रिसर्च अगर करें तो ऐसे सूत्रों से आप अपनी इंफॉर्मेशन बरामद करें जो वैलिड है, जो करेक्ट है। जैसे कि आप कोई भी जर्नल्स को लेके आप अपना रिसर्च कर सकते हैं, गूगल स्कॉलर में जाए, सारे रिसर्च पेपर्स को पढ़े और उसके बाद अपना ओपिनियन बेस करें। मगर मेरे हिसाब से साइंटिफिकली लॉन्ग टर्म के लिए ये बिल्कुल हानिकारक है, ठीक है। ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए आपको, हमेशा के लिए आपको ये फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन? डायबिटिक डाइट के बारे में किसी ने पूछा था कुछ। डाइट के बारे में बता। Diet for diabetic people. Well, for diabetic people, diet should be, as I told you, complex carbohydrates should be the main part of their diet. Also important होता है कि वो अपने डाइट के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी इंक्लूड करें उनके डाइट के अंदर, तो ये इम्पोर्टेंट है।
What do you mean by complex carbohydrate? Can you enumerate what are the complex carbohydrates? मैंने जैसे लास्ट टाइम आप सबको समझाया था कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो रिफाइंड नहीं किए हुए हो। अगर आप गेहूं ले लो तो गेहूं का आटा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। जितना भी उसके अंदर फाइबर होता है, जितना भी उसके अंदर किसी भी चीज में अगर आप होल ग्रेन लोगे, ठीक है, अगर ब्रेड भी है तो आप अगर होल ग्रेन लोगे तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो आपको शुगर को एकदम से स्पाइक नहीं करते, वो धीरे धीरे से रिलीज करते हैं। उनमें कुछ ना कुछ मात्रा में थोड़ा बहुत फाइबर रहता है। मैदा होगा तो वो आपका रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, वो आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। ये तफावत है दोनों में, ठीक है। अब ये बताएं फिर व्हाइट राइस एंड ब्राउन राइस, व्हिच इज बेटर एंड व्हाई? ब्राउन राइस इज ऑफ कोर्स बेटर बिकॉज उसके अंदर एज आई टोल्ड यू कि ऊपर का छिलका रह जाता है, और जो पॉलिशिंग में व्हाइट राइस के अंदर से ऊपर का छिलका निकाल देते हैं। बेसिकली क्या होता है, फाइबर आपके बॉडी में जाता है ना, तो उसको एनर्जी रिलीज करने में टाइम लगता है। तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर स्लो रिलीजिंग है तो वो बेटर है, ठीक है। तो अगर आप खुद ही सोचेंगे तो जिसमें प्रोसेसिंग कम हुई है उसमें ज्यादा फाइबर है, और ज्यादा फाइबर और कार्बोहाइड्रेट इकट्ठे होके स्लो रिलीज करता है एनर्जी को, तो वो बेटर है, ठीक है। एडवाइस डाइट एज पर सीजन, समर्स विंटर। समर के अंदर ऐसे आप फ्रूट्स का, लोकल फ्रूट्स, ठीक है, जो आपके सीजन के हिसाब से उसी रीजन में आपको ग्रो होते हैं, आप उनका सेवन कर सकते हैं। अगेन चाइनीज, अगर बात करें चाइनीज मेंटालिटी की, के चाइनीज मेडिसिन की, तो उनके अंदर यंग एंड यिन होता है कि जो डाइट होता है वो समर के अंदर वो लोग ठंडी जो चीजें रखते हैं ना अपने प्रकृति को, जैसे कि चीजों जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, सब्जा का सीड हो गया, शिया सीड्स हो गए, ये सारी चीजें अपने बॉडी को कूल रखती है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का वो लोग समावेश करते हैं। वैसे ही हमारे इंडियन कल्चर में भी है, समर्स में हमको सीजनल फ्रूट खाने चाहिए, मैंगोज हो गए आपके, ठीक है, समर फ्रूट्स हो गए, सारे समर वेजिटेबल्स हो गए जिसके अंदर ज्यादा वाटर रहता है, पानी रहता है, क्यूकम्बर के अंदर, वाटरमेलन के अंदर, ये सारी चीजों को ज्यादा खाना चाहिए समर्स में। वेरस विंटर में आपको हीटिंग फूड लेना चाहिए जो आपको बॉडी के थर्मोस्टेट को हाई कर सके, जैसे कि आपके गुड़ वाली चीजें हो गई, आपका बाजरा वाली चीज हो गई कोई भी, ठीक है, ये सारी चीजों के अंदर घी हो गया, ये सब आप विंटर में कर सकते खा सकते हैं। which carbs items are good for weight loss? जैसे मैंने अभी समझाया, कार्ब्स जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, आपका स्वीट पोटैटो है कंपेयर टू नॉर्मल पोटैटो, ठीक है। तो ये आपको अच्छा रहेगा आपके वेट लॉस में। आपका राइस मैंने बोला जैसे ब्राउन राइस हो गया कंपेयर टू व्हाइट राइस, ये सब चीजों को आप ले सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को ज्यादा एज आई जस्ट एक्सप्लेन यू। What are the food that increases metabolism and foods that slows it down? तो ऐसे जनरली देखा जाए तो ऐसा कोई फूड स्पेसिफिकली नहीं होता है जो आपके मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। जनरली देखे जाए तो अगर जंक फूड आप ज्यादा खाएंगे तो ऑफकोर्स आपका मेटाबॉलिक रेट कम होगा बिकॉज आपका वेट बढ़ेगा, ठीक है। तो मेटाबॉलिक रेट आपकी एक्सरसाइज पे बहुत डिपेंड करता है, ओके। अगर आप वीक में 2 से 3 एरोबिक एक्सरसाइज कर ले और 2 से 3 सेशन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ले तो आपका मेटाबॉलिक रेट हाई हो सकता है। अगर खाने के अंदर बात करें तो जैसे मैंने बताया वेल बैलेंस डाइट ले, इससे आपके मेटाबॉलिज्म को काफी हेल्प होगा। रादर देन फूड आइटम्स, आई विल से योर फूड टाइमिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रेट को लेके, बिकॉज मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ योर बॉडी टू बर्न कंटिन्यूसली समथिंग दैट इज कमिंग इनसाइड द बॉडी। सो आप अगर आपके डाइट को आप डिवाइड कर ले, रादर देन 3 मेन मील आप खाए, उसकी जगह पे आप दिन के 5 मील ले मगर उनको डिस्ट्रीब्यूट करके खाए, ठीक है, तो वो ज्यादा बेनिफिट करता है आपके मेटाबॉलिक रेट के मेंटेन करने के लिए। गॉट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, प्लीज गिव सम टिप्स फॉर पीसीओडी but weight gain not loss.
सी अगेन वेट गेन को अगर देखने जाए और पीसीओडी के अगर आप मरीज है तो आपको काफी चीजों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसी चीजों से परहेजी करनी है जो आपके हॉर्मोन्स को ज्यादा मतलब इम्बैलेंस क्रिएट करे। और ऐसी चीजें होती है जंक फूड और प्रिजर्वेटिव वाली चीजें। तो अगर किसी को वेट गेन करना है तो ये नहीं होगा कि वो आदमी बर्गर या चीज वाली चीजों को ज्यादा यूज करे। Again, dairy products should be consumed in a little bit less compared to other people with the PCOD problem, because उसके अंदर hormones होते हैं, there is hormones involved in it. So आप अगर पीसीओडी के मरीज है तो आपका डाइट को आप पीनट बटर ले सकते हैं ज्यादा, ग्लेज करें। कोई भी फूड आप ले रहे हैं उसका थोड़ा ग्लेजिंग करें। घी का कोई प्रॉब्लम नहीं, आप घी को यूज कर सकते हैं। हाई क्वालिटी का प्रोटीन ले, प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीसीओडी का पेशेंट्स। एंड अगर आपको वेट गेन करना है तो आप खाने के साथ साथ वैल्यूबल है आपके लिए कि आप लाजिम 3 से 4 बार वीक के अंदर वेट ट्रेनिंग करें। जितना हो सके आपको मसल्स को आप ग्रो करें, वो इससे ही होगा, आपको वेट ट्रेनिंग से होगा। ठीक है। और अवॉइड करें ज्यादा प्रोटीन पाउडर वगैरह, इस दिस इज नॉट गुड। थायराइड के डाइट मैडम आपने बताया नहीं है, हाइपोथायराइड या हाइपर थायराइड? अंजू पॉल, कैन अ डायबिटिक पेशेंट टेक कहाँ चला गया क्वेश्चन, सॉरी। कैन अ डायबिटिक पेशेंट टेक ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स? Why not? Why not? Fruits are okay to take in right proportion. आप एक बनाना अगर खा रहे हो तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आप 6 बनाना खाओगे तो ऑफकोर्स आपका शुगर लेवल हाइक अप होगा। तो फ्रूट आप कोई भी खा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके खाए। फ्रूट्स को मिक्स करके फ्रूट सैलेड के फॉर्म में नहीं खाए, ठीक है? वो उससे आपका फ्रुक्टोज लेवल बढ़ जाएगा। लो शुगर डाइट फॉर डायबिटीज I didn't understand that question, sorry. Tell us something about DIP diet for diabetic. What is DIP diet? मैंने तो सुना नहीं है, जरा विशेषण से बताइए इसके बारे में। तो DIP डाइट जो है आपके नेट पे आपने देखा होगा, जिसमें वो ये रिकमेंड करते हैं कि सुबह 12 बजे के पहले आपका बॉडी वेट मल्टीप्लाइड बाय 10 के बराबर आपने सैलेड कंज्यूम करना है। Salads and ठीक है, fruits. 40% should be fruit and 60% should be salads. Okay. So first take it fruits and then take salads, and this you should be taking it before 12 o'clock. अच्छा, ठीक है। ठीक है। And बाकी जो आप जैसे 2 चपाती ले रहे हैं, the rest all you can take it after you have consumed this. So they say you will be consuming much less of the macronutrients in this case. That will facilitate your body weight reduction, and it will increase the insulin sensitivity, reduce the resistance to insulin. See, इंसुलिन रेजिस्टेंसी को अगर बात करें देखने जाए तो I mean, whatever diet you are saying, I don't know इसके ऊपर कितना रिसर्च हुआ है और क्या कौन से रिसर्च आर्टिकल इसको प्रमोट करते हैं, मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। बट हम लोग जनरली डायबिटिक विश्वस्वरूप रॉय चौधरी करके एक है जो अपने आप को PhD डायबिटीज कहते हैं, और उन्होंने चला रखी है DIP डाइट, और उनके लाखों की संख्या में दीवाने हैं। अक्सर लोग मुझसे भी आके पूछते रहते हैं DIP डाइट के बारे में, मैंने सोचा आपसे पूछ लेता हूँ। हम लोग इसके अंदर ज्यादातर बिलीव नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ एक ही बात आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी टाइप के डायबिटिक पेशेंट हो गए, उनके कोई स्पेशल डाइट नहीं होते हैं। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन न्यूट्रिशन एसोसिएशन or even BDA, British Dietetic Association, we always believe that diabetic patients are no different than any other healthy eating patients, to be honest. As I told you कि सारे 5 food groups का समावेश किया जाता है, हर एक फूड ग्रुप को इन्वॉल्व किया जाता है हर एक मील के अंदर। और एज आई टोल्ड यू कि भाई डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उनके डाइट के अंदर, और कैसा क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट वो लोग खा रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर। सेकेंडली कि उनको हम लोग, मैंने अभी बोला जैसे कि उनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की ज्यादा जरूरत रहती है, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज नहीं हो इसकी वजह से, तो बस वही हम लोग फॉलो करते हैं। ये
ये सब डाइट्स, फैट डाइट्स के बारे में ना ही मैंने सुना है और ना ही मेरे को इसका नॉलेज है. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. Fasting once a Right. week or intermittent fasting, which is better? Well, I would suggest that continue fasting once a week, which is perfect. Your body will get chance to rest and repair. ठीक है. और जब भी मगर फास्ट तोड़े आप, ठीक है, उस वक्त आप क्या करें उसको डेफिनेटली मद्देनजर रखें. Milk and yogurt, low fat or full fat, which is good for weight loss? Of course, low fat. Calories would be lower in low fat. So yeah, and there have been research connected to this as well. Okay, low fat dairy products, how they can help your gut flora, okay, and how they can further, help in your weight loss. उसके ऊपर भी बहुत सारी research है, आप पढ़ सकते हैं गूगल पे, गूगल स्कॉलर पे. Plant protein or animal protein, which is better? I would suggest, see, books की बात करें, academically, of course, animal protein is considered as a higher quality protein compared to plant protein, because animal protein is a complete protein और plant protein is an incomplete protein because उसमें सारे amino acids नहीं है. मगर there are also a lot of research that supports, plant-based diets or inflammation. There is something called, internal inflammation. जो plant-based protein के अंदर, it helps to reduce the inflammation in your body. Do link constipation in thyroid patient? If so, what diet or food you suggest? Constipation के लिए high fiber diet is most recommended. आप soluble fiber, insoluble fiber आपके diet में definitely होना चाहिए. Soluble fiber, as I told you, is in all the fruits. इन सब चीजों के अंदर oats में है. Insoluble fiber is also there in all the vegetables and fruits. तो ज्यादातर इन सब चीजों का आपके diet के अंदर definitely ये होने चाहिए. It should be part of the diet. Thank you so much. Can you advise diet for weight gain? Sure. For weight gain, make sure, as I told you, good quality protein should be the base of your meal compared to the carbohydrates. Okay, तो आपके हर एक मील के अंदर जो भी आपका वजन है उससे थोड़ा, as I told you, per weight it should be 0.8 or 1 gram. If you're doing exercise 1.2, you push yourself, okay, or 1.3. आप इतना आपका जो वजन है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके आप इतना प्रोटीन आपके डाइट में ले सकते हैं. प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ऑल्सो क्वालिटी फैट्स ले अपने डाइट में. गुड क्वालिटी एवोकाडोज का आप शेक जैसा कुछ बना के ले सकते हैं, या तो फिर पीनट बटर को हर बार आपके उसके अंदर ऐड करें, नट्स को ऐड करें. ये सब चीजों को हाई कैलोरी होती है और हेल्दी भी होती है. नट्स की स्मूदी बना के आप ले सकते हैं. कैन यू टेल अस हाउ टू लोअर रेस्टिंग हार्ट रेट? रेस्टिंग हार्ट रेट तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है मैडम. तो अगर, और सॉरी, दिस इज मैडम और सर रखने, तो इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर. It depends on your activity level. If you are athletic, of course your resting heart rate will be lower compared to the person who is not fit. So resting heart rate के लिए आपको exercise regularly करनी चाहिए. योगा से लेके, yoga is a very good exercise if you have any joint or knees issue. Hyperventilation से आपका cardiac muscles will get stronger also. So you can do any form of exercise that will help you to reduce your heart rate. Hypothyroid, I didn't understand. What's wrong with protein powder? Is it harmful? Well, there is a different kind of protein powders available in the market. अगर आप protein powder की बात करते हैं तो आप पहले calories देखिए, ठीक है, out of which उसमें से प्रोटीन में से कितनी आ रही है, ओके, और कार्ब में से कितनी आ रही है, उसमें से डिपेंड करता है कि वो कितना हार्मफुल है, कितना हार्मफुल नहीं है. TSH thyroid diet, thyroid stimulating hormone diet, ये पता नहीं क्या है ये. I have not heard of this. What to eat when we break fast? Okay, so when you break your fast, you always make sure that you have some form of potassium, because you have been deprived of potassium, you have been deprived of sodium, तो ये सब चीजों से पहले आपका फास्ट को आप ब्रेक कर सकते हैं. ऑल्सो इम्पोर्टेंट होता है कि आप फ्रूट्स या कोई फाइबर वाली चीजें आप पहले ले फास्ट के अंदर. आपके सलाद हो गया, आपका फ्रूट हो गया. दैट्स व्हाई ट्रेडिशनली अगर हम लोग देखने जाए तो लोग रोजा रखते हैं और पहले सबसे पहले रोजा तोड़ते डेट से, बिकॉज उसमें काफी सारी मात्रा में पोटेशियम होता है,
तो वो एक अच्छी चीज होती है टू टेक इट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कपल ऑफ डेट ले ले और उसके बाद आप फ्रूट्स ले ले। ये सब चीजों को लेने के बाद आप प्रोटीन पे जाए, प्रोटीन के बाद कार्ब्स पे जाए, यू नो। सो इवेंचुअली स्विच टू कार्ब्स, ओके, डायरेक्टली मत जाए। ड्यूरिंग वंस वीक fasting, can we have fruits and sabudana? Sabudana, no. I don't personally suggest eating too much of sabudana. It's a starch, it's a form of starch, and they are also high in calories. So sabudana नहीं लेना चाहिए। आप उसकी जगह पे यू नो होल ग्रेन वाला रोटी चपाती कुछ भी बना के खा सकते हैं, यू नो। अगर ऐड कर सकते हैं उसके अंदर ओट्स वगैरह, यू नो, टू मेक इट मोर हेल्दी, चपाती एंड रोटी, दैट इज अ गुड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कैन यू साबूदाना इज बीइंग आस्क्ड फॉर द फास्टिंग डे। फास्ट में तो साबूदाना ही चलेगा ना, रोटी चपाती कैसे खाएंगे? अच्छा, she says once a week fasting, which means she wants to do intermittent fasting, or he wants to do intermittent fasting of that kind. फास्टिंग अच्छा, वाले okay. दिन साबूदाना अगर आप खाना if you're talking about, okay, if you're talking about religious fasting, okay, there is difference if you're talking about intermittent fasting or religious fasting. अगर religious fasting की बात करें तो साबूदाना आप अवॉइड करें, उसकी जगह पे आप यू नो वो जो कुसकुस जैसा दिखता है उसको क्या बोल, दलिया, दलिया टाइप जो दिखता है ना वो व्हाइट कलर का, आप वो ले सकते हैं। राजगिरे हाँ का हाँ, राजगिरे टाइप राजगिरे है, का वो ले सकते। हाँ जी, राजगिरे का आटा वाला जो चीजें होती है आप उससे रोटी कुछ बना के ले सकते हैं, वो बेटर है कंपेयर टू साबूदाना। ठीक है। Can you advise a good combination of dry fruits to have daily? Well, all dry fruits are okay, but as I told you कि dry fruits में कैलोरीज ज्यादा रहती है, तो आप यू नो थोड़ा सा अब एप्रिकोट ले ले, आप थोड़ा सा प्रून्स ले ले। प्रून्स आर वेरी गुड बिकॉज वो आपके सिस्टम को भी क्लियर रखते हैं, यू नो, तो दैट इज गुड। What are your views on milk thistle? I have heard different people saying different things about it. Clinically, there are some, you know, studies that do support having, you know, on a regular basis. But मुझे ज़्यादातर मेरे को खुद private personally इसका कुछ experience नहीं है इसका, you know, so I am not too sure. But yeah, there is some good data on this, you know, available. Your view on apple cider vinegar in weight loss? As I told you, there is no negative calorie food. Apple cider vinegar is good because again it helps in absorption of other nutrients, you know. अगर फूड को अगर आप ले रहे हैं तो वो एक बेसिक फूड है एक्चुअली, इट इज विनेगर बट वो एक ज्यादा न्यूट्रल और बेसिक फूड है, तो वो उससे आपका एब्जॉर्प्शन में हेल्प होती है। मगर आपका वेट कुछ कम होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वेट सिर्फ एनर्जी इन एनर्जी आउट से कम होता है। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर, थैंक यू। Okay, thank you so much for calling me today. It was again wonderful. Thank you very much. It was a fantastic session. I hope everybody enjoyed it. Thank you once again about their dietary schedules and good interactions we had in 2 sessions with Karishma ji. If any doubts, you can still further clarify on our personal number. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Thank you, Karishma. Thank you. Bye. Thank you.